हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज द फ्रीलांसर। इसके पहले 4 एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बाकी के एपिसोड्स देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहले 4 एपिसोड्स में क्या हुआ था। आलिया की शादी मोहसिन के साथ हुई थी, जिसे वो प्यार करती थी। आलिया की फैमिली को मोहसिन की फैमिली अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद उनका आलिया से कांटेक्ट टूट गया। ना ही मोहसिन के घर वालों का कुछ पता था। आलिया के पापा ने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आलिया का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद आलिया के पापा समझ गए कि एक अविनाश ही है जो आलिया को वापस ला सकता है। इसलिए वो इंडियन एम्बेसी गए और वहां पर गन लेकर खड़े हो गए। जिसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें शूट किया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। ये वीडियो जब अविनाश ने देखा तो वो आलिया की माँ से मिलने आया और आलिया की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया। जिसके बाद अविनाश पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि आलिया सीरिया में है। एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आलिया की फैमिली मिली हुई थी, इसलिए वो आलिया को भी वहीं पर जबरदस्ती लेकर गए थे। अब आलिया के पास एक और मोबाइल था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। उसी मोबाइल से आलिया ने अपनी माँ से कांटेक्ट किया। तब उसकी माँ ने बताया कि अविनाश उसे छुड़ाने के लिए आ जाएगा। जिसके बाद आलिया वहाँ के सारे अपडेट्स अविनाश को देने लगी। अब अविनाश की बात करें तो अविनाश आलिया के पापा का दोस्त है। वो दोनों साथ में जॉब करते थे, लेकिन अविनाश ने जब एक मिनिस्टर को थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों को ही काम से निकाल दिया। तब से अविनाश कहाँ था ये किसी को भी पता नहीं था। अब भी अविनाश एक फ्रीलांसर है जो पैसे लेकर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। इसलिए आलिया के पापा को विश्वास था कि अविनाश जरूर आलिया को वापस लेकर आएगा। अब अविनाश आलिया ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सीआईए के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि वो चाहता था कि सीआईए उसकी मदद करे और वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सीआईए का कहना था कि वो आलिया को बचा पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। वो वहाँ पर ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे और तब आलिया को वहाँ से रेस्क्यू करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन अविनाश कहता है कि वो किसी भी हालत में आलिया को वहाँ से रेस्क्यू कर लाएगा। जिसके बाद हम अविनाश को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा था। तभी एक बंदा उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही अविनाश थोड़ा आगे जाता है, वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और अविनाश को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन अविनाश एक बंदे को शूट कर देता है और दूसरा बंदा भाग जाता है। अब शूट आउट की वजह से अविनाश को अरेस्ट करते हैं, जहाँ पर अविनाश मार्क का नंबर उन्हें देता है। मार्क एक सीआईए एजेंट है और वो अविनाश से मिलने आता है। वहाँ पर मार्क की कलीग राधा भी आती है और वो अविनाश से पूछती है कि वो आगे क्या करने वाला है। अविनाश चाहता है कि किसी भी हालत में वो आलिया को सेफली यहाँ पर लेकर आए, लेकिन वो लोग कहते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना था कि उन्हें बस अपना पायलट चाहिए। एक्चुअली उनका एक पायलट उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गया था और वो उनके साथ मिलकर काफी डेंजरस वेपन्स बना रहा था। तो वही हम आलिया और मोहसिन को देखते हैं जो एक जगह पर खड़े थे। तभी मोहसिन के भाई और भाभी एक बटन दबाते हैं और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके भाई और भाभी की भी मौत होती है। मोहसिन आलिया से कहता है वैसे तो आज उन दोनों की बारी थी, लेकिन भाभी ने कहा कि आलिया अभी छोटी है, इसलिए उसकी भाभी ने खुद की कुर्बानी दे दी। मोहसिन आलिया से कहता है कि वो ये बात हमेशा याद रखे। अब ये सब देखकर आलिया और ज्यादा डर जाती है। वो घर जाकर अविनाश को कॉल करके बताती है कि किस तरह मोहसिन के भाई और भाभी की डेथ हो गई। आलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि पता नहीं कब आलिया का नंबर आएगा और ये लोग उसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन अविनाश कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो जल्दी से उसे आकर लेकर जाएगा। जिसके बाद अविनाश अपने दोस्त से कहता है कि वो आलिया जैसी दिखने वाली एक लड़की को ढूंढे, ताकि अविनाश आलिया का एक फेक पासपोर्ट बना सके और उसी पासपोर्ट से वो लड़की दुबई आएगी और अविनाश भी आलिया को रेस्क्यू करके दुबई लाने वाला था। जिसके बाद वो लड़की आलिया को वो फेक पासपोर्ट देगी और आलिया वापस इंडिया आ पाएगी और उस लड़की के पास तो अपना पासपोर्ट होगा, इसलिए वो भी इंडिया वापस आ पाएगी। जिसके बाद उसका फ्रेंड ऑडिशन लेता है और उसे सोनिया नाम की लड़की मिल भी जाती है। अब उसका फ्रेंड सोनिया को बताता है कि ये कोई रोल नहीं है, बल्कि सोनिया को दुबई में जाना है और 4-5 दिन वहाँ पर रहना है। उसे जितने भी पैसे चाहिए उतने उसे मिल जाएंगे। अब ये बात सुनने पर सोनिया मान जाती है, क्योंकि उसे बहुत से पैसे मिल रहे थे। जिसके बाद अविनाश का फ्रेंड सोनिया का फेक पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बना देता है, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वही हम आईबी ऑफिसर रघुवेंद्र को देखते हैं जो डॉक्टर आरिफ से मिलने जाता है। एक्चुअली रघुवेंद्र को अविनाश के बारे में जानना था, क्योंकि उन्हें भी खबर लग गई थी कि अविनाश के पास उस टेररिस्ट ग्रुप की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसलिए वो डॉक्टर आरिफ से पूछते हैं कि अविनाश की सच्चाई क्या है, आखिर वो है क्या।
जिसके बाद डॉक्टर आरिफ अविनाश के बारे में बताने लगते हैं। जब अविनाश को जॉब से निकाला गया था तो अविनाश काफी शराब पीने लगा था और ये बात उसकी वाइफ मृणाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अविनाश के साथ लड़ाई करती है और फैसला करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपने बेटे को कार में बिठा देती है और कार ड्राइव करने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बेटा उतरकर कार के पीछे चला गया था क्योंकि उसकी डॉल वहां पर गिर गई थी। लेकिन अविनाश की वाइफ ने कार रिवर्स ले ली, जिसमें उसके बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उनकी गाड़ी उनके बेटे के ऊपर से गुजर गई थी। ये देखने के बाद मृणाल की हालत खराब हो गई और अविनाश भी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो काफी ज्यादा शराब पीने लगा। एक दिन अविनाश को डॉक्टर आरिफ को मारने के लिए कहा गया, जिसके बाद अविनाश उनके घर आया ताकि वो उन्हें मार सके। अब अविनाश ने काफी ज्यादा शराब पी थी, लेकिन फिर भी उसने गन सही से पकड़ी थी, यहाँ तक कि उसका निशाना भी बहुत अच्छा था। डॉक्टर आरिफ ने जब इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने अविनाश से कहा कि जितने उन्हें मारने के लिए उसे पैसे मिले हैं उससे डबल पैसे वो उसे देंगे, लेकिन अविनाश को उनके साथ काम करना होगा। अब पैसों की बात सुनकर अविनाश भी उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर आरिफ के साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहता है और उनके ऊपर होने वाले 2 हमलों से उन्हें बचा लेता है, जिससे डॉक्टर आरिफ काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। अब अविनाश उनके साथ 2 महीने तक रुका, लेकिन बाद में वो गायब हो गया। डॉक्टर आरिफ उसे हर जगह ढूंढने लगे। फिर उन्हें पता चला कि अविनाश को शराब की इतनी लत लग चुकी थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर आरिफ अविनाश को डॉक्टर के पास ले गए तो उसकी कंडीशन काफी बिगड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तभी वहां पर आलिया उनसे मिलने आई। आलिया के आने के बाद अविनाश में थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखने लगी, जिसके कुछ टाइम बाद अविनाश पूरी तरह से ठीक हो गया। तब डॉक्टर आरिफ अविनाश को मृणाल के पास लेकर गए, जिसकी मेंटल कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी क्योंकि मृणाल को लगता था कि उसकी वजह से उसका बेटा मर गया। अविनाश जब मृणाल की हालत देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। डॉक्टर आरिफ अविनाश से कहते हैं कि उसे कम से कम इतने पैसे तो कमाने होंगे कि वो मृणाल का अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। अब डॉक्टर आरिफ अविनाश को एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, जिससे अविनाश को रॉयल कॉलेज ऑफ मिलिट्री में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ पर अविनाश ने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग कंप्लीट की और वो एक फ्रीलांसर बन गया और काफी खतरनाक मिशन करने लगा। लेकिन रघुवेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि अविनाश सीरिया की तरफ इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि वहाँ पर आलिया है, जिसे अविनाश अपनी बेटी समझता है, इसलिए वो आलिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब रघुवेंद्र भी समझ गया था कि अविनाश को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिलती है। तभी अविनाश रघुवेंद्र को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी होगी, जिसके बाद रघुवेंद्र भी वैसा ही करता है। एक्चुअली अविनाश और डॉक्टर आरिफ चाहते थे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान भटके, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी भनक लग गई थी कि अविनाश बहुत कुछ जान चुका है, इसलिए उन्होंने अविनाश को खत्म करने के लिए उन लोगों को भेजा था। लेकिन अविनाश ने एक को मार दिया और दूसरा भाग गया। तो वही रघुवेंद्र सबको बताता है कि किस तरह से आलिया को वो लोग सीरिया लेकर गए, जहाँ पर उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखा गया है। वो सबसे वादा करता है कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो आलिया और उसकी फैमिली को वापस ले आ सके। एक्चुअली अविनाश ने ये सब करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनका ध्यान आईबी पर रहे, ना कि अविनाश पर। जिसके बाद अविनाश ने भी अपनी प्लानिंग कर ली थी। वो अपने सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ मिशन पर आए और उसके फ्रेंड्स भी बिना पैसे के काम करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अविनाश सबको उनके टिकट और मिशन के डिटेल्स भेज देता है। अब डॉक्टर आरिफ अविनाश को समझाते हैं कि उसे अपने साथ एक लड़की को भी रखना चाहिए, क्योंकि आलिया काफी डरी हुई होगी, इसलिए उसे संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेडी की जरूरत है। जैसे अविनाश ये सुनता है तो वो अपने एक फ्रेंड को इसमें इन्वॉल्व कर देता है और उसकी फ्रेंड भी इस मिशन के लिए मान जाती है। तो वही सीआईए भी आलिया के घर पर नजर रख रही थी। एक्चुअली आलिया ने सभी के नंबर्स अविनाश को दिए थे और अविनाश ने उन सारे नंबर्स को सीआईए को दिया था, जिसकी वजह से सीआईए भी उसके घर वालों की लोकेशन ट्रैक कर पा रहे थे। अब सीआईए फैसला कर चुकी थी कि वो वहां पर ड्रोन अटैक करेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन राधा उनसे कहती है कि उन्हें कम से कम आलिया को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके बॉस का कहना था कि वो आलिया के लिए अपने मिशन को रिस्क पर नहीं रख सकते। हालांकि आलिया ने उनकी बहुत मदद की थी, क्योंकि आलिया की वजह से ही वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी। लेकिन वो आलिया को बचाने के चक्कर में अपने मिशन को फ्लॉप नहीं करवा सकते। जिसके बाद यही मैसेज अविनाश को आता है, जिससे अविनाश को लगता है कि ये मैसेज राधा ने किया होगा। अविनाश को पहले से पता था कि सीआईए आलिया को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगी, इसलिए उसने अपना प्लान बना लिया था। लेकिन अविनाश को पता चलता है कि सीआईए वहां पर हमला करने के लिए तैयार है।
जैसे ही अविनाश सुनता है वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि आलिया की मौत हो सकती थी। इसलिए अविनाश रघुवेंद्र को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो सीआईए के साथ बात करे और उनसे कहे कि अगर उन्होंने हमला किया तो अविनाश के पास जो भी वहाँ की इंफॉर्मेशन है वो सीआईए को नहीं देगा। एक्चुअली अविनाश को ये भी पता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन फंडिंग करता है और ये इंफॉर्मेशन सीआईए के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए रघुवेंद्र वैसा ही करता है और उनसे कहता है कि वो अपने मिशन को थोड़ा सा पोस्टपोन करे, जिसके बाद सीआईए उस मिशन को 16 आवर्स के लिए पोस्टपोन कर देती है। अब अविनाश के पास बस 16 घंटे थे जिसमें उसे आलिया को बचाना था। जिसके बाद आलिया और उसकी टीम सीरिया के लिए निकलती है। तो वही वहाँ पर जो आलिया की फ्रेंड थी उसे पता चल गया था कि आलिया के पास 2 मोबाइल है और उसे आलिया का दूसरा मोबाइल चाहिए था क्योंकि उसे भी वहाँ से निकलना था, इसलिए वो किसी को कांटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन आलिया उसे समझाती है कि वो मोबाइल नहीं दे सकती और ये सुनने पर वो लड़की आलिया को धमकाने लगती है। आलिया ये बात अविनाश को बताती है तो अविनाश उसे कहता है कि वो अपनी फ्रेंड को तसल्ली दे कि वो उन्हें बचाएगा। जिसके बाद आलिया वैसा ही करती है और उसकी फ्रेंड भी मान जाती है। अब अविनाश आलिया को खबर करता है कि आज वो उसे रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है। अब ये सुनने के बाद आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज काफी टाइम बाद आलिया थोड़ी सी खुश थी। जब मोहसिन ये बात देखता है तो उसे भी थोड़ा सा आलिया पर डाउट होता है। जिसके बाद आलिया की दोस्त वहाँ पर आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी रेस्क्यू होगी। लेकिन आलिया जब उसके लिए चाय बना रही थी तो वो उसकी चाय में कुछ मिला देती है क्योंकि अविनाश ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। एक्चुअली अविनाश ने सारी प्लानिंग बस आलिया को रेस्क्यू करने के लिए की थी और ऐसे में अगर कोई ऐड हो जाता तो सबकी जान को खतरा था। इसलिए आलिया उस लड़की को वो चाय पिला देती है। लेकिन उस लड़की ने ये सब करते हुए देख लिया था, इसलिए वो आलिया को पीटने लगती है। तो वही हम अविनाश को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ गेटअप चेंज करके सीरिया की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उनकी चेकिंग होती है, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन के करीब आने लगते हैं, वहाँ की चेकिंग देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो वहाँ के सभी लोगों को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब किसी तरह से वो छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। तो वही सीआईए भी अविनाश को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही थी क्योंकि जैसे ही अविनाश वहाँ से निकलने वाला था वो वहाँ पर हमला करने वाली थी। अब अविनाश किसी तरह से आलिया के घर तक पहुँच जाता है जहाँ आलिया बाहर ही खड़ी थी और वो आलिया को लेकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वो आगे आता है तभी वहाँ पर वो टेररिस्ट आ जाते हैं। अब आलिया ये देखकर काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वो लोग उसे शूट कर देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो वही अविनाश और उसकी टीम मिलकर उन सभी टेररिस्ट को मार देती है। जिसके बाद अविनाश आलिया के पास जाता है और चेहरा देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये आलिया नहीं है। एक्चुअली ये आलिया की दोस्त थी जो उसके घर पर आई थी। उसे जब पता चला था कि आलिया उसे मारना चाहती थी तो उसने आलिया को बेहोश कर दिया और आलिया की जगह बाहर आकर रुक गई। अब उसने बुर्का पहना था, इसलिए अविनाश भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अविनाश समझ चुका था कि आलिया अभी वहीं पर है और सीआईए वहां पर हमला करने वाली है। अविनाश अपनी टीम से कहता है कि उसे दोबारा रिस्क लेना होगा। जिसके बाद अविनाश फिर से वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि आलिया घर में बेहोश पड़ी थी। वो उसे होश में लाता है, जिसके बाद उसे लेकर निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर आलिया का हस्बैंड मोहसिन और उसका भाई आता है और वो आलिया को शूट करने वाला था। ये देखते ही अविनाश उन दोनों को शूट कर देता है। जिसके बाद वो आलिया को लेकर वहां से निकल आता है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं सीआईए वहां पर ड्रोन से हमला कर देती है और वहां पर हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं। तो वही आलिया काफी खुश थी क्योंकि वो फाइनली वहां से आजाद हो गई थी। अब थोड़ा दूर आने के बाद अविनाश की टीम वापस चली जाती है। तो वही अविनाश आलिया को लेकर दुबई आता है ताकि वो आलिया को मुंबई भेजने का इंतजाम कर सके। वो जब बोट से जा रहे थे तो आलिया अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो जल्दी उनके पास आ जाएगी। जिसके बाद आलिया दुबई आती है जहाँ पर सोनिया उसे आलिया का नया पासपोर्ट देती है और आलिया उसी पासपोर्ट से अब इंडिया वापस आने वाली थी। अविनाश आलिया से कहता है कि आलिया को याद रखना होगा कि आलिया की मौत वहीं पर हो चुकी थी और अब जो वापस आई है वो आलिया नहीं बल्कि कोई और है। एक्चुअली आलिया को अपनी आईडी बदल कर जीना था क्योंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि आलिया जिंदा है तो वो लोग उसे मार देंगे। आलिया भी इस बात को समझ जाती है और अपनी दूसरी आइडिया अपना लेती है। तो वही उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल गया था कि यहाँ पर फ्रीलांसर आया था और वो किसी को रेस्क्यू करके ले गया है। इसलिए वो अपने सभी लोगों को अलर्ट करते हैं और अपनी प्लेस चेंज करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सीआईए चाहती थी कि वो आलिया के साथ इंक्वायरी करें, लेकिन अविनाश इसके लिए मना कर देता है
क्योंकि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी वो सीआईए को दे चुके थे। और सीआईए अविनाश के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अविनाश ने पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। इसलिए अगर सीआईए उसके साथ जबरदस्ती करती तो वो लोग खुद ही फंस जाते। तो वही अविनाश ने भी अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो मृणाल के पास जाता है ताकि वो लोग भी अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी द फ्रीलांसर सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।